प्रश्नावली 3.2 निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कल प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल कर लिया था हमने। प्रतिस्थापन यानी हमारे पास दो रैखिक समीकरण होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उनमें से सबसे पहले क्या करना है, किसी एक समीकरण को उठाना है, छोटे वाले को, और फिर उसमें से किसी एक का मान बनाना और दूसरे में रखना है। प्रतिस्थापन यानी कि एक का मान दूसरी जगह रखना। पहले का पहला सवाल लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 और क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। मामला वही कि सवाल में हमसे हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर कहेंगे प्रतिस्थापन से हल करो तो प्रतिस्थापन से हल करना, विलोपन मत लगा देना। अब विलोपन लगाओ तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से वाई से वाई कट जाए। देखो आपका एक वाई प्लस का एक वाई माइनस का है। अगर आपको याद हो विलोपन विधि तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन, एक से एक। लेकिन विलोपन नहीं लगाना, कौन से लगाना, प्रतिस्थापन। हमने इसको मान लिया समीकरण 1, दूसरे को मान लिया समीकरण 2। अरे छोटा बच्चा थोड़ी है कोई भी, इतने ठंडे लग रहे होगी इनको। दो समीकरण हमने पहले वाले को मान लिया समीकरण 1, दूसरे वाले को मान लिया समीकरण 2। दोनों में से किसी भी एक समीकरण को उठा लो उससे। अब पहले हमें देखना है कि दोनों में छोटा वाला समीकरण कौन है। तो देखो यहाँ पर x के साथ कितना है, एक, y के साथ एक, x के साथ एक और y के साथ एक। दोनों समीकरण छोटे छोटे, किसी को भी उठा लो। समीकरण 2 और भी छोटा लग रहा है हमें देखने में, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हमें कुल मिलाकर कुछ नहीं, मान बनाना किसी एक का। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। किसी एक का मान बना लो, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर y माइनस का बराबर उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरफ कौन बच जाएगा, अकेला x बच जाएगा। तो ये भैया हमारा x रहा 4, y माइनस का था उस तरफ जाकर प्लस, और ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। 1 और 2 हमने पहले नाम दे दिया था, इसको हमने नाम दिया समीकरण 3। अब ध्यान रखना, जिस भी समीकरण से हम मान बनाए उसमें इसका मान ही रखना। हमने x का मान बनाया, हमें करना क्या सवाल में, x और y के मान निकालने, लेकिन मान पूर्ण संख्यात्मक रूप में निकालना है। यहाँ पर आप देखो तो y और y क्या है, y एक चर संख्या, यानी कि अभी x का पूर्ण संख्या के रूप में मान लिया है। 4 तो लिखा, लेकिन 4 में कुछ ना कुछ मान जुड़ेगा। किसका मान जुड़ेगा, y का। तो हमें x और y का मान निकालना। ये मत सोचना कि हमारा x का मान आ गया, अभी सिर्फ हमने x का हल्का फुल्का मान निकाला। कहां से निकाला है, समीकरण 2 से। तो मान कहां रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14। अब जहां पर हमें x दिख रहा है वहां पर उसका मान रख दो। तो ये दिखा हमें x, तो x का पूरा मान क्या है, 4 प्लस वाई। तो x यहाँ पर पूरा रख दो, 4 प्लस वाई। अब आगे देखो क्या है, प्लस, तो ये रहा प्लस, ये क्या है y, तो y, और ये क्या है 14, तो ये 14 हमने क्या कर दिया, x के यहाँ पर उसका मान रख दिया। अब क्या कर लो, अचर अचर को एक तरफ और चर चर को एक तरफ। तो एक y प्लस का और एक y प्लस का प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस। तो एक y और एक y 2y, ये 14 ऐसा का ऐसा, 4 प्लस का था उस तरफ जाकर माइनस। तो कितना बचा, 14 में से 4 गए तो 10। ये 2 y की गुणा में है तो बराबर को उस तरफ जाकर भाग में, 2 पंजे 10। तो यहां से हमें क्या मिल गया, y का मान। अब देखो आप y का मान कितना है, पूर्ण संख्यात्मक रूप में, लेकिन यहां पर देखो क्या x का मान पूर्ण संख्यात्मक रूप में है क्या, नहीं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी x का मान भी निकालना। अभी हमने सिर्फ किसका मान निकाला है, y का। तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रखो, दूसरे में रखो, तीसरे में रखो। तो किस में रखें हम, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 देखो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बराबर की इधर उधर। तो समीकरण 3 में अब मान किसका निकाला उसी का रखना। अब x का मत लिख देना यहाँ पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो y का मान रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर, अब 4 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, y का मान कितना है हमारा 5। तो हमने y की जगह पर कितना रखा 5। तो x बराबर 5 और 4 9, और y का मान कितना आया था 4। ये रहे हमारे दोनों मान 5, सॉरी y कितना हो गया 5। 4 नंबर का सवाल है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि, किसी एक समीकरण को उठाना है, उसमें से एक का मान बनाना है और दूसरे में मान रखना है।
ध्यान रखना समीकरण 2 से आपने मान बनाया, समीकरण 2 में मान मत रख देना, सब कुछ जीरो जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जीरो जीरो? देखो आप समीकरण 2 में मान रखो तो क्या लिखा, एक्स प्लस सॉरी क्या है समीकरण दूसरा, एक्स माइनस वाई बराबर 4। हमने 2 से मान बनाया था तो क्या बना था, एक्स का मान 4 प्लस वाई माइनस का वाई, एक्स का मान 4 प्लस वाई ये बना था ना हमारा। दूसरे से मान बना, दूसरे मान रख रहे हो तो एक्स का मान कितना है 4 प्लस वाई, और माइनस का माइनस वाई का वाई बराबर में कितना है 4। ये 4 प्लस का उस तरफ जाकर 4 माइनस 4, और इस तरफ वाई माइनस वाई, ये वाई तो प्लस का और ये वाई माइनस का, प्लस माइनस एक वाई से एक वाई गया तो जीरो, 4 में से 4 गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो जीरो, अगर उसी समीकरण में मान रखोगे तो ध्यान रखना किस में रखना है, दूसरे वाले में मान रखना है। और दूसरे वाले में किससे मान बनाएंगे, तो छोटा वाला समीकरण हमें देखना है। अब चूंकि यहाँ तो दो ही छोटे छोटे थे, किसी से बना सकते थे, छोटे छोटे सवाल हैं हमारे, 1/3 और 1/3 और 1/3। अच्छा, हमने यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाला, हमारा एक्स का यहाँ से कितना मान है, एक ही आया नो, वाई का मान कितना है 5, यानी कि एक इस सवाल के हिसाब से पक्का मान मिल गया कि एक्स यहाँ से कितना होगा 9 और वाई कितना होगा 5। तो इसमें रेखा किस प्रकार की होगी, 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ी हमने, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। कौन सी रेखा होगी यहाँ पर, तो इतना संकोच क्या हो रहा है आपको, प्रतिच्छेदी, इतनी भी ठंडी है कि आपको मुंह से आवाज ना आए। देखो सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा है कि अगर एक्स और वाई का हमारा एक एक मान आए, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या अनोखा हल होगा, तो वह रेखा किस प्रकार की होगी आपकी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्योंकि उसी में पढ़ा हमने। संपाती रेखा में क्या होता, अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल में हमारे क्या एक्स के बहुत सारे मान आएंगे एक साथ, नहीं आएंगे, तो फिर वहां पर क्या आएगा, सब कुछ जीरो जीरो हो जाएगा। आप ध्यान रखना, समांतर रेखा में तो मान निकाल ही नहीं सकते, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा में हम मान निकाल सकते हैं, और एक्स वाई का कितना मान आएगा, सिर्फ एक एक मान आएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इस सवाल के अलावा हम इसको किसी भी विधि से हल कर लें तो एक्स का कितना मान आएगा, आपका 9 ही आएगा, वाई का कितना मान आएगा 5, यानी क्या है, अद्वितीय हल है, अनोखा हल है, एक हल है। लेकिन संपाती रेखा कितना हल होता है, उसमें अनेक हल होते हैं, तो वहां से हमारे एक्स और वाई के मान ऐसे नहीं आएंगे कि सब कुछ क्या आएगा आपका जीरो जीरो, क्योंकि अब मान लीजिए अनेक हल, तो अनेक हल में एक्स का क्या मान लें, कुछ ही मान लो आप, तो अनेक हल का मतलब क्या है कि बहुत सारे अनंत हल आएंगे, तो एक्स का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन रेखा किस प्रकार की होनी चाहिए आपकी, संपाती रेखा। संपाती रेखा में अनेक हल होते हैं तो सब कुछ क्या हो जाएगा आपका जीरो जीरो, समांतर में हम मान निकाल ही नहीं सकते। आप नहीं आए थे पिछली बार, उतारो जल्दी इसको, सवाल नंबर 3। देखो मैं सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पर, इनके अलावा भी आप घर जाके जो बचे हुए सवाल है कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, आपसे नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं यहाँ आके।
ताली। सवाल नंबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3। 9x माइनस 3y बराबर। तो वही काम पहले हम मानेंगे, पहले एक समीकरण को एक नाम देंगे, दूसरे को दूसरा नाम देंगे। यानी कि हमारे पास पहले तो दो समीकरण बन गए। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक छोटे वाले समीकरण को देखना है और उससे किसी एक का मान निकालना है। तो बताओ किस वाले समीकरण से मान बनाए? छोटे वाले से। तो कौन सा? वो पहले वाले से। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण x से, क्योंकि हम समीकरण 2 में देखें तो x के साथ 9 लिखा है। अच्छा, ये 9 लिखा है तो ये x का लिए क्या होगा? ये मान होगा इसका? x के साथ किसका गुणा हुआ है? 9 का। तो यहां पर हम क्या कहेंगे इसे? मान कहेंगे। फिर वो जो हम आखिरी में निकालेंगे उसको क्या कहेंगे? देखो अब आप समीकरण 1 से समीकरण 1 तो उठा ही लेंगे हम, क्योंकि हमें y अकेला दिख रहा है वहां पर। हम समीकरण 2 में देखें तो x के साथ 9 लिखा हुआ, y के साथ 3 लिखा हुआ है। तो यानी कि थोड़ा सा समीकरण तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यहाँ से हो सकता है छोटा सा बन जाए, लेकिन यहाँ पर x के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ y के साथ 9 है, सॉरी x के साथ 9 है, y के साथ 3 है, y के साथ माइनस का 1 है। तो ये है क्या इनके लिए? क्या इनके गुणांक नहीं है? तो फिर क्या पूछ रहे थे कि अचर चर संख्याओं में जिस भी अचर संख्या का गुणा होता है या फिर जिस भी संख्या का गुणा होता है वो उसका क्या होता है? गुणांक। समीकरण 2 में x का गुणांक कितना? 9। समीकरण 1 में y का गुणांक कितना? -1। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना? -3। समीकरण 1 में x का गुणांक कितना? 3। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा 3x, इन दोनों में संबंध काय का है? गुणा का। तो यानी कि x में किसका गुणा हुआ? 3 का गुणा हुआ ना। तो ये x क्या बन गया? 3 के लिए इसका गुणांक बन गया। अब याद नहीं रखते क्योंकि आप घर जाके नहीं पढ़ते। समीकरण 1 से अब लिख तो दिया, तो समीकरण 1 को उठाओ तो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब आप ध्यान से देखो, अब यहाँ से किसका मान आसानी से निकाल सकते हैं? y का। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, अगर 3x प्लस का बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये काय का बन जाएगा? माइनस का। लेकिन हमारा y काय का रहेगा? यहाँ पर माइनस का रहेगा। अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करें? y को उस तरफ ले जाए। तो y हमारा माइनस का उस तरफ जाकर क्या हुआ? प्लस का। लेकिन हमें तो y को अकेला करना है, तो 3x तो इस तरफ ही। अब ये 3 का आएगा इस तरफ, तो इस तरफ का आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। यानी कि यहाँ से हमारा y का मान कितना बना? 3x माइनस का 3। अभी ध्यान रखना, अगर आप हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या करते? 3x को उस तरफ लेके जाते, तो क्या बचता? माइनस वाई बराबर 3 माइनस का 3x। अब ये y इस तरफ माइनस करे तो अच्छा लगता क्या? और फिर हो सकता है बाद में हमारी गलती हो जाए। तो हमने क्या किया? y माइनस का था बराबर को उस तरफ जाकर प्लस का, और चूंकि हमें y को अकेला करना है तो 3 इस तरफ प्लस का, इस तरफ y का हो गया माइनस का। तो y का मान क्या बचा? 3x माइनस का 3। ये क्या बना हमारा? समीकरण 3। ठंडे डब्बे के अंदर बंद कर दी। समीकरण 1 से मान बनाया था, कहां रखेंगे मान? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार x के मान बनाओ, जो अकेला उसका मान बना लो। इस बार हमने y का बना लिया, हमें तो हमारे मतलब से मतलब है। 9x माइनस 3y 3y बराबर 9, एक कम 10। अब जहां पर भी y दिख रहा है आपको वहां पर उसका मान रख दो। तो 9x माइनस का 3, तो ऐसा कैसा? अब 3 और y में संबंध काय का है? गुणा का है। तो अब जो भी y का मान होगा उसमें क्या होगा? 3 का गुणा होगा। और चूंकि आप देखो y का मान एक पद से अधिक है, तो पूरे को हम कहां करेंगे? कोष्टक के अंदर बंद, क्योंकि कोष्टक का मतलब भी क्या होता है? गुणा। 3x माइनस का 3 बराबर 9। 9x तो ऐसा कैसा, माइनस भी ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, लेकिन y की जगह पर हमने क्या रख दिया? उसका मान 3x माइनस का 3 बराबर का 9। तो 9x, देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होंगे? चिन्हों का भी गुणा होता है। अब फिर हमने 3 का 3 में गुणा किया, तो 3 तिया 9, और साथ में क्या आ गया? x। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और 3 का गुणा 3 में हुआ तो
3 तिया 9 और बराबर में कितना चल रहा है 9। 9x प्लस का 9x माइनस का, चार चार को एक तरफ कर लो, ये 9 प्लस का और इस तरफ जाकर आएगा हो गया माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 9x में से 9x जाएगा कितना बचेगा 0, 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0, तो क्या बचा आपका 0 बराबर 0। और अभी अभी हमने बात की थी कि यदि किसी समीकरण में सब कुछ 0 0 हो जाए तो वहां पर रेखा किस प्रकार की बनेगी आपकी, संपाती रेखा बनेगी। तो अब चूंकि समीकरण किस रेखा के हैं, संपाती रेखा के, तो हम यहाँ से x और y के कोई से भी मान निकाल सकते हैं। कोई हमें यहाँ से अगर y का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x का मान कुछ भी रख दो आप, क्यों रख दो, क्योंकि रेखा किस प्रकार की है, संपाती रेखा की। अब संपाती रेखा की है तो उसमें तो मान क्या होंगे, हल कैसे होते उसमें, हल अनेक हल होते हैं ना। तो आप हो सकता है यहाँ से x का कितना मान लो 1 मान लो, हो सकता है x का मान कितना मान लो आप 2। देखिए कैसे संपाती रेखा में होते हैं अनेक हल। हमें तो खैर सवाल को यहीं पर छोड़ देना, कितना है हमारा 0 बराबर 0। तो हम लिख देंगे चूंकि रेखाएं किस प्रकार की हैं, रेखाएं संपाती है, अतः हल किस प्रकार के होंगे, अनेक हल होंगे। बस हमें सवाल को यहीं पर छोड़ देना, आपको 4 नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। यहाँ से हमें x और y का मान निकालना, लेकिन मामला क्या है, यहाँ पर क्या है y बराबर 3x माइनस का 3, y बराबर क्या 3x माइनस का 3। अब अनेक हल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे हल। तो मान लिया जाए हमने x का मान कितना माना 1, तो अब यहाँ से y का मान कितना आएगा आपका, तो जहां x है वहां पर रख दो आप 1, तो x बराबर कितना 3, x का मान कितना माना हमने 1 माइनस का 3, तो y बराबर 3 का गुणा हमने 1 में किया तो कितना 3 माइनस का 3, 3 में से 3 गया कितना बचेगा, तो यानी कि यहाँ से y का मान कितना आया, यानी कि अगर हमने x बराबर 1 माना तो y बराबर कितना 0। हम x बराबर 2 भी तो मान सकते हैं, अनेक हल कुछ भी आ सकता है। फिर से यही समीकरण, तो y बराबर 3 गुणा x का मान कितना 2 माइनस का 3, तो y बराबर 3 दूने 6, 6 में से गया 3 कितना बचा 3। तो अगर हम x का मान कितना मानेंगे 2, तो y का मान इसी समीकरण से कितना आएगा 3 आएगा। हमें ये नहीं मानना भैया x बराबर 3 मान लो, तो आप करते जाओ इसे सवाल को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे अनेक हल होंगे, तो अनेक हल में तो कुछ भी आ सकता है आपका। तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा 0 बराबर 0 आ गया और हमें इससे क्या पता चला कि रेखाएं किस प्रकार की है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा में तो अनेक हल होंगे। हल आ जाए अद्वितीय हल, 0 बराबर 0 आ जाए तो संपाती अनेक हल। प्रश्नावली का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ रहा है आपका, ये सब नहीं करना, आपको समझाने के लिए बताया आपको। आज ठंड ज्यादा है इसलिए चुप है आपकी, तो चुप ही रहो, कितना बढ़िया लग रहा है इतनी शांति में। ठंड में मुंडो नहीं चलो, सही बात है। तो फिर ये पार्ट 3 चल रहा भैया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और हाँ पार्ट 3 की चल रही 3.2, क्या हुआ, पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 3 की दूसरी प्रश्नावली चल रही, प्रतिस्थापन विधि चल रही इसमें से ना है?
प्रश्न इसका दूसरा सवाल, मेन दूसरा सवाल, पहले का दूसरा नहीं, दूसरा सवाल पढ़ो। सवाल क्या लिखा? दो एक्स प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। तो अब हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा इससे? शुरुआत में क्या लिखे? दो समीकरण लिखे हुए हैं, और क्या लिखा दोनों समीकरण में कि 2x प्लस 3y बराबर 11। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2x प्लस का 3y बराबर का 11, और यहां पर एक और समीकरण लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब कहा है कि को हल कीजिए, तो अब हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा हमें? यहां से क्या मिलेगा हमें? बताओ क्या मिलेगा? क्या? x का मान और y का मान मिलेगा। चलो आप इतना तो समझ रहे, क्या हम इसको हल करें तो क्या मिलेगा? x और y के मान ही मिलेंगे हमें। और आगे कहा कि भैया को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस का 3। यानी कि हमें सवाल में निकालना क्या है? सवाल में हमें इस m का मान निकालना है। y का जो मान आएगा, ऐसा कहाँ लिखा है? y की जगह पर जो मान आएगा वह m का मान होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जो y का मान आएगा वो m का मान आएगा? नहीं नहीं, ऐसा तो असंभव सी बात है। जरूरी थोड़ी, हाँ हो सकता है कि y का मान m के बराबर आ जाए, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी। सवाल में हमसे कहा है कि भैया इसको हल कीजिए, तो हम इसको हल करें तो क्या मिलेगा हमें? बताओ आप। हमें मिलेगा x का एक मान, हमें मिलेगा y का एक मान। हम सवाल में क्या कहा कि m का मान निकालिए, तो अब इसका m का मान निकालने के लिए y की जगह पर m का मान निकालना है। y की जगह पर m का मान नहीं निकालना है, ये एक समीकरण है, समीकरण में हमें किसका मान निकालना है? इस m का मान निकालना है। लेकिन अब इस m का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमारे पास y का मान हो तो हम y का मान रख दें यहाँ पर, अगर हमारे पास x का मान हो तो हम x का मान रख दें यहाँ पर। वो मान कैसे होंगे? मान होंगे अचर रूप में आपके, हो सकता है प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाए, या जीरो भी हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास x और y का मान हो तो हम इस वाले समीकरण में रख दे, तो m कौन बच जाएगा आपका? अकेला, और उसका मान निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ से x का एक मान आया तो हम x यहाँ पर एक रख देंगे, y का दो मान आया तो हम यहाँ पर दो रख देंगे, तो m गुणा क्या हो जाएगा? एक प्लस का 3। अब हम m को अकेला कर सकते हैं यहाँ से, तो ऐसा करना है। तो पहले क्या करना है? इसको हल करना है। इससे क्या निकालना है? x और y के मान, क्योंकि अभी हमारे पास मान नहीं है। निकाल लिया आपने? तो यानी कि अभी y बराबर mx प्लस 3 का तो कोई काम ही नहीं। पहले क्या करो, जो करते आए वही करो, कि एक को मान लो आप समीकरण 1 और एक को मान लो समीकरण 2। तो हमने पहले वाले को माना समीकरण 1 और दूसरे वाले को माना समीकरण 2। हो जाओ शुरू। क्या करें भैया, बताओ आप कौन से वाले समीकरण को उठाएं? समीकरण 1 से आपकी इच्छा है, समीकरण 1 उठा लेता हूं। समीकरण 1 से तो हमने उठा लिया समीकरण 1 को। क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर के 11, ये लिखा है। तो अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लो, तो हम आगे वाले निकाल लेते हैं 2x का। तो 2x बराबर 11, 3y प्लस का बराबर के उस तरफ जाकर माइनस का। क्या आपका यहाँ से 2x अकेला होगा क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान से देखो, तो अब हमने समीकरण 1 से मान बनाया, अभी मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में कहाँ पर रखेंगे? x का मान रखेंगे। अगर हम यहाँ से x को अकेला ना करें, x के साथ किसको रहने दे? 2 को रहने दे, तो यहाँ पर भी क्या समीकरण 2 में आपको 2x दिख रहा है क्या? तो क्या हम इस पूरे 2x के मान रख देंगे यहाँ पर, पूरा 11 माइनस 3y? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? अभी तो हमें क्या करना है कि हम x को अकेला करें, तो क्या होगा? ये 11 माइनस का 3y बराबर का बटे का 2, ये हमारा क्या आएगा? x का मान। शांति से बैठ जाओ। तो इस x का मान हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे। लेकिन हम x की जगह पर किसका मान रख दे? हाँ भैया क्या समस्या है? कौन है संदीप? वो तो कह रहे भैया आप आगे आके बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, 4 नंबर की बात है कि नहीं चाहिए?
निकालो। अब यहाँ से x का मान, मैं सवाल को आसान कर रहा था, कोई बात नहीं। हाँ तो भैया हमने क्या कर लिया, x को अकेला कर लिया, आप कुछ नहीं, वो बटे में जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, x का मान होगा। अब हम ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को रखेंगे हम पहले। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस का 4y बराबर के -24। अब जहां पर हमें x दिख रहा है वहां पर उसका मान रख दो। तो 2, अब चूंकि x का मान एक पद से दिखे तो ये क्या आएगा, 11 माइनस का 3y बटे का 2, कोष्टक बंद। आगे क्या लगा है, -4y बराबर का -24। 2 भाग में है और 2 गुणा में है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा यहां से, माइनस का 4y बराबर का -24। अब इसी सवाल को अगर हम यहाँ पर x का मान नहीं निकालते, देखो ये कैसा होता। हमने यहाँ पर इसको माना समीकरण 3 माना, तो हम क्या करते, यहाँ पर इसको मान लेते समीकरण 3। अभी आप ये डिब्बे को भूल जाओ यहाँ से कि हमने इसका कुछ किया, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, आप देख लो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा था। हमें समीकरण 2 में क्या दिख रहा था, यहाँ पर 2x माइनस 4y बराबर -24। तो हमारे यहाँ से 2x का मान बन गया था। तो हम यहाँ पर क्या लगते कि x का हम मान किसका रखते, फिर 2x का रखते कि 2x का मान कहां पर रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 2x माइनस का 4y बराबर के -24। अच्छा 2x का मान हमारा था क्या, 11 माइनस 3y, आगे क्या लिखा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। आपकी 3 स्टेप में काम हो जाता है, इतना सारा नहीं बनता यहाँ पर। हमारा मान किसका बना था, 2x का, और 2x के मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो सीधे सीधा हम x का मान क्यों निकाले, हम 2x के मान रख दे। तो हम रखते कि 2x का मान किस वाले समीकरण में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 को हम उठाते, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, 2x यहाँ पर उसका हम मान रख देते। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते, मैं ये बता रहा हूँ, सवाल करना हमें तो मान निकालना। खैर अभी हमने ऐसा कर दिया, अब क्या करना है, -3y माइनस 4y, माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या होता है प्लस, तो 4 और में 3 जोड़ेंगे तो हम कितना 7y, और बड़ी संख्या माइनस किए तो माइनस, ये 11 प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर, तो -24 माइनस के 11, माइनस माइनस क्या होते हैं आपके प्लस, तो 24 और 11 कितने होंगे 35, 4 और 1 5, 2 और 1 3, और बड़ी संख्या माइनस किए तो माइनस का। अच्छा ये -7 y की गुणा में, तो उस तरफ आ जाएगा भाग में, और माइनस से माइनस 7 पंजे, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। क्या करना है, y का मान कौन से समीकरण में रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो x तो ऐसा कैसा, 11 भी ऐसा का ऐसा, -3 भी ऐसा कैसा, लेकिन तीनों y में संबंध है गुणा का, और y का मान हमारा आया कितना 5, तो 3 गुणा 5 बटे में कितना 2, तो x बराबर 11 माइनस 5 तिया 15। ध्यान रखना पहले गुणा होता है, नहीं तो आप 11 में से 3 को घटा दो, बटे का 2, और 11 में से 15 गए आपके, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 15 माइनस 11 माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 2 दूने 4, x का मान कितना आ गया -2, y का मान कितना आया था 5, तो x बराबर -2, y बराबर 5। हमें ये तो क्या किया हमने, इसको हल किया। हमें मान किसका निकालना है, हमें तो मान निकालना है m का। तो हमारा समीकरण क्या दिया हमें, y बराबर mx प्लस का 3, y का मान हमारा कितना आया 5, m का मान कितना है निकालना है, तो m ऐसा का ऐसा, x का मान कितना आया माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 चूंकि गुणा में है, कोष्टक के अंदर बंद करना है इसे, प्लस का 3। अच्छा ये 3 प्लस का इस तरफ आकर, तो 5 माइनस 3 बराबर m प्लस का, और ये 2 माइनस का, माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा m में किया तो 2m, 5 में से 3 गया तो 2। अच्छा ये -2 m के गुणा में, तो इस तरफ आकर भाग में, अब कोई से प्लस का मत कर देना इस तरफ लाकर,
2 एकम 2, तो m बराबर कितना बच गया? माइनस का 1। ये ध्यान रखना, माइनस लगाना मत भूल जाना, क्योंकि हमने अकेला किसको किया है? m को किया। अगर हम पूरे -2m को इस तरफ लेकर आए, ये 2m को अगर इस तरफ लेकर आओगे ना, तो फिर ये होगा प्लस का आपका। ये 2m आपका इस तरफ है, लेकिन काय का है? ये पूरा है माइनस का, लेकिन सिर्फ -2 काय का है? गुणा में है। ये ध्यान रखना, इन दोनों बीच में संबंध काय का है? गुणा का। आप तो इस पूरे 2m को लिया इस तरफ, तो काय का होगा? इस तरफ प्लस का होगा। ये पूरा एक पद है ना, इन दोनों में संबंध काय का है? गुणा का। और जब गुणा में है तो दोनों एक ही हैं आपके, इस प्रकार, इसलिए नहीं होता वो। हाँ, वो लिखा होता है कि -2 + m, तो फिर हो जाता हो प्लस का। तीन सवाल कर लिए भैया, वो भी प्रतिस्थापन विधि का। उतार लो, जल्दी उतार लो। तीसरा सवाल, निम्न संख्याओं में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। रुकिए हो, चिंता मत कीजिए आप। हाँ तो भैया, सवाल नंबर पहला लिखा है कि दो संख्याओं का योग 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमारे पास
माध्यम है कि हम सवाल को क्या करें। अब पहले आप सवाल नंबर 3 का कथन पढ़ो थोड़ा सा। सवाल 3 में क्या लिखा है कि निम्न संख्याओं के समस्याओं के सॉरी दिख नहीं रहा मेरे को बोलने के साथ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अब रैखिक समीकरण युग्म बनाना यानी कितने चर आने चाहिए आपके, 2 चर आनी चाहिए। तो यहां पर दोनों संख्याओं को हमें क्या मानना पड़ेगा, अलग अलग मानना पड़ेगा। देखिए हमसे सीधे सीधे सवाल में क्या कहा है कि 2 संख्याओं का योग कितना है। हमसे सवाल में कहा कि 2 संख्याओं का योग 26 है। तो अगर हम मान लेते हैं यहां पर कि पहली संख्या अगर हमारी 15 हो जाए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती है हमारी, कितनी हो जाएगी, नहीं 11 होगी। हम मान रहे हैं कुछ देर के लिए कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 26 है। अब हम उनमें से मान ले पहली संख्या 15 हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 11। अरे 3 गुना को बाद में जानते हो, अभी दोनों का योग कितना बताया है, 2 संख्याओं का योग कितना है 26। हम एक को 15 मान ले, दूसरी कितनी होगी आपकी 11, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए आपका 26 होना चाहिए। तो अच्छा ये हमारे 11 है कैसा आया कि हमने 26 में से क्या कर दिया 15 को माइनस कर दिए। अगर हमने एक संख्या को मान लेते हैं तो दूसरी संख्या निकल आएगी, क्यों, क्योंकि हम पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे। कि मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से दोनों जेब में करके 100 रुपए हैं, एक जेब में 60 रुपए रखे हुए हैं, तो दूसरी जेब में कितने होंगे 40 रुपए होंगे। तो ये 100 रुपए थे, एक में रखे 60 रुपए, तो दूसरे में कितने होंगे कि 100 में से अब 40 को माइनस करो तो आप तो कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 100 में से 60 घटा देंगे कितने बच जाएंगे 40। ठंड ज्यादा है क्या करो। तो उसी तरह अब अगर हम मान ले कि हमारी एक संख्या x हो जाए तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 26 माइनस x हम मान लेते। अब यहां पर तो ये हमारी एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या होगी, लेकिन दोनों यहां पर क्या आ रहा आपका x और x से आ रहा। तो हमें इस तरह से नहीं मानना है, यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं को अलग अलग मान लेना है। क्यों, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। थोड़ी तेज हाथ चलाओ भैया। मिटाल दो, रफ कर दो, क्या होता है बोर्ड सफा कर दो। रफ कर दो इंग्लिश, देखो मिटाड़ दो। ये तो आपकी राजस्थानी में होगी, मिटाड़ दो, राजस्थान की मालवी। संख्या लिखा है मैं 2 संख्या निकालनी। तो अब देखिए भैया, अब उसमें से कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हो सकता है एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी, पक्का होगी अब तो, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि बराबर तो हो नहीं सकती। तो सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है, हमने मान लिया कि माना हम पहली संख्या को मान लेंगे बड़ी संख्या और एक को मान लेंगे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को क्या कितना माना हमने x और छोटी संख्या को मान लेते हैं y। छोटी संख्या हमने मान लिया y, और सवाल में हमें बेसिकली क्या करना है, दोनों संख्याओं का मान निकालना है। हमारे पास संख्याएं नहीं है। सवाल नंबर 1 और 2 में देखे हम प्रश्नावली का जो पहला सवाल था उसमें क्या था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी कि सीधे सीधे हमें समीकरण बनाकर दिए थे, हमें सिर्फ x और y का मान निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक कथन दिया है, कथन से पहले क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उसका मान निकालना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी कितनी है x और छोटी संख्या कितनी है y। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, यानी जो जो प्रश्न में कहेगा वो हम करेंगे। तो सवाल में सबसे पहली बात क्या कही है, पहली लाइन क्या लिखी है कि 2 संख्याओं का योग 26 है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और योग का मतलब होता क्या है, जोड़ना। तो ये हमने लिखा भैया 2 संख्याओं को, तो सवाल के हिसाब से हम 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 26 बनेगा। और देखो पहला समीकरण क्या बन गया, x प्लस वाई बराबर 26 बना। सवाल में कहा है कि 2 संख्याओं का योग कितना है 26 है, तो हमने पहली संख्या को माना, बड़ी संख्या मान लिया उसको हमने माना x और छोटी संख्या को माना y, और दोनों संख्याओं को हम जोड़ें कितना होगा हमारा 26 होगा। अगली लाइन क्या कही, पहली संख्या की दूसरी बड़ी संख्या क्या लिखा, अच्छा एक संख्या दूसरी संख्या को 3 गुनी है। अब मेरे को ये बताइए इनमें बड़ी संख्या कौन सी है x, तो बड़ी संख्या वही 3 गुनी होगी किसकी, y की। ये बराबर क्यों लगाया हमने,
x प्लस वाई के और 26 के बीच हमने बराबर क्यों लगाया? बराबर इसलिए लगाया कि जो भी x का मान आएगा और जो भी y का मान आएगा, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो 26 के बराबर बनेगा, इसलिए हमने दोनों बीच में क्या लगाया? बराबर लगाया। अब उसी तरह देखिए जो दूसरा कथन लिखा हुआ है, शांति से बैठ जाओ, तभी ठंडी के हाथ मल रहे, जवान कौन है? अब भैया मेरे को ये बताओ, क्या x और y दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? यहाँ पर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या कौन है हमारी? x, और उसी को हमने क्या माना है? बड़ी संख्या। पहली संख्या को क्या माना हमने? x, और दूसरी संख्या को क्या माना है? y। यानी कि दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? सवाल के हिसाब से, क्योंकि सवाल में क्या कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कौन होगी इसमें? बड़ी वाली संख्या होगी। बड़ी वाली संख्या है कौन? x है। तो मतलब कि ये संख्या पहले से इसकी 3 गुनी है, तो मतलब कि इन दोनों में बराबर तो ये हो नहीं सकते। अब इनको बराबर करने के लिए क्या कर दें कि हमें पता है कि x तो y की 3 गुनी है ही इस सवाल के हिसाब से, तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या कर दें, इसमें भी 3 का क्या कर दें? गुणा कर दें। गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। 3 गुना कौन है? x है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y में क्या कर दो आप? 3 का गुणा कर दो। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? अब तो हो जाएंगे। जैसे कि ध्यान से देखो, आप यहां पर लिखा है एक संख्या 6, दूसरी संख्या लिखी 2। जबरदस्ती हाँ मत करना आप तो, कि हाँ हो ही जाएगा। अब क्या मैं 6 और 2 के बीच में बराबर लगाऊं तो क्या इनके साथ न्याय होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि भैया यहां पर कितना लिखा है? 2, यहां पर कितना लिखा है? 6। यानी कि इसके पास तो बेचारे के पास 2 ही रुपए हैं और इसके पास कितने रुपए? यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि 6 2 का 3 गुना है, हम बोल सकते हैं। तो अब इन दोनों अभी ये बराबर नहीं है, तो हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप क्या कर दो कि 6 2 का 3 गुना है, तो आप 2 में क्या कर दो? 3 का गुणा कर दो। अब इसको हल करो आप थोड़ा सा। 3 दूने 6 और इस तरफ भी क्या है? 6। तो क्या अब हम इनके बीच में बराबर लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं। लेकिन क्या हम यहां पर इनके बीच में बराबर लगा सकते थे? क्या नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर क्या था कि 6 2 का 3 गुना है। उसी तरह सवाल में क्या कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का क्या है? 3 गुना है। यानी कि ये संख्या तो पहले से 3 गुना हुआ बैठी हुई, जैसे यहाँ पर 6 है ना आपका, किसका 3 गुना है? 2 का। ऐसे ही ये x 3 गुना है किसका? y का। तो अब इनको हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने यहाँ पर अगर वो 4 गुना की कहते तो हम किसका गुना करते? 4 का। अगर वो 6 गुना के तो हम किसका गुना करते? तो जितने गुना का कह रहे हैं। लेकिन अब ध्यान वही रखना, गुणा किस में करना है? छोटी संख्या में करोगे बड़ी संख्या में करोगे? अब यहां पर मान लिया जाए कि मैं 3 का गुणा 2 में नहीं करता, 3 का गुणा किसमें कर देता? 6 में कर देता। तो अभी 6 तिया कितने होते? 18 बराबर 2। तो इसमें बड़ी संख्या और भी बड़ी हो जाती है आपकी। पहले 6 क्या थी आपकी? 2 से बड़ी थी, और आपने फिर गलती से किसमें गुणा कर दिया? 6 में गुणा कर दिया किसका? 3 का। तो ये 6 तिया कितना हो गए? 18 हो गए, और ये संख्या तो उतनी की उतनी रही। तो क्या ये फिर से दोनों आपस में बराबर हुई? क्या नहीं हुई। तो हमें गुणा किसमें करना है? छोटी संख्या में करना है कि बड़ी संख्या में करना है? छोटी संख्या में गुणा कर दो कितने का? जितने का वो कह रहे हैं, क्योंकि फिर वो उसके क्या हो जाएगी? बराबर बन जाएगी। तो हम 3 का गुणा इसमें ना करते हुए किसमें करेंगे? छोटी में। और देखो देखते देखते क्या हो गई? 3 दूने 6, 6 बराबर क्या होगा? 6। यानी कि आपस में बराबर है। अभी बराबर नहीं थी, यहां पर भी बराबर नहीं थी। तो ऐसे हमने बड़ी संख्या किसको माना है? x को माना है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं माना। क्या मान लिया? एक को बड़ी संख्या मान लिया और एक को छोटी संख्या मान लिया। अब आपको बड़ी संख्या में गुणा नहीं करना, गुणा किसमें करना है? छोटी संख्या में। तो छोटी संख्या कौन है यहाँ पर? y। वो कितनी छोटी है? वो 3 गुना छोटी है। तो हम क्या कर दें? y में किसका गुणा कर दे? 3 का गुणा कर दे। अब ये आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। नहीं समझ सवाल हो जाएगा यहाँ से तो याद इतना। हम इसको क्या मान लें? समीकरण 3 क्यों मानेंगे? 2 मानेंगे। दूसरा का माना हमने, ये पहला और ये दूसरा। समीकरण नहीं था, हमने समीकरण बनाया, लेकिन देखो समीकरण कितने अच्छे बने। x का डायरेक्ट मान मिल गया हमें, तो x का मान कहां रख दें हम? समीकरण 1 में रख दो आप। तो x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखने पर तो समीकरण क्या कह रहा है हमारा कि x प्लस वाई बराबर 26। तो x का मान हमारा कितना है? 3y प्लस का प्लस y का y और 26 का 26। 3y और 1y कितने हुए? 4y बराबर कितना हो गया? 26। तो 4y के गुणा में बराबर को उस तरफ जाकर, तो 26/4। 2 दूने
4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो y बराबर कितना आ गया? 13/2। सवाल में संख्याएं तो गलत नहीं लिखी है। उत्तर तो सही नहीं आया हमारा। y कौन है? हमारी छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का उत्तर देखो आप, 13/2 है ही नहीं सवाल में। हाँ बोलो अब आगे। आप लोगों ने सवाल पढ़ा नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा सवाल में? अरे किताब नहीं है आपके पास कि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता? दूसरी संख्या की 3 गुनी, वही तो किया हमने, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हाँ तो छोटी संख्या में करें हम 3 का गुणा, तो वो तो सही किया हमने। फिर गलत क्या किया हमने, ये बताओ आप। अब दिखा आपको अंतर? तो एक बार और थोड़ी तेज बोल देते, मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो हमें दो संख्याओं को योग नहीं दिया, दो संख्याओं क्या दिया यहाँ पर? अंतर दिया। अब अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। तो यानी कि हम संख्याओं को जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे? संख्याओं को घटाएंगे। यानी कि बड़ी संख्या में से किसको घटाएंगे? छोटी संख्याओं को। तो दो संख्याओं का अंतर कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो अब यहाँ पर समीकरण 3 हम क्या रखेंगे? ये माइनस है ना, x माइनस वाई। बहुत बढ़िया। 3y में से 1y गया, कितना बचेगा? 2y। और ये 2y की गुणा में तो उस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो y का मान सिर्फ कितना बचेगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6। y का मान कितना है हमारा? 13 आया। ध्यान रखा करो छोटी छोटी गलतियों का। y कौन है हमारी? छोटी संख्या है। तो y x का मान और निकालना है, नहीं बड़ी संख्या का मान और निकालना है। तो y का मान कहाँ रखे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x बराबर 3। हाँ क्या होगा? x बराबर 3y। कहीं नहीं हुआ, तुमने कहा तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो x सॉरी 3 गुणा y का मान कितना? 13। तो x बराबर कितना होगा? 13 तिया 39 होगा। और y का मान कितना है हमारा? 13। यानी कि हमारी यहाँ से बड़ी संख्या पहली संख्या कौन हुई? हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर 13। अब घटा के देखो आप, 26 में से 39 में से 13 कितने बचेंगे? 26। और आप इनको बराबर करो आप, 39 और 13। तो क्या है, दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो उनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा? छोटी संख्या में कि बड़ी संख्या में? छोटी यानी कि 13 में करना पड़ेगा। अब गलती से अगर आप इसी का गुणा 39 में कर देते, यहाँ पर 39 किसका मान है? x का मान। आप करके देखो यहाँ पर x में 3 का गुणा, सवाल पूरा पलट जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पर अभी हमने माइनस यहाँ पर क्या कर दिया था? प्लस। उत्तर आया नहीं था गलत। तो इसे अब 13 तिया क्या हो जाएंगे? 39 बराबर 39। तो हमें क्या करना है? बेसिकली दोनों को आपस में बराबर करना। अगर हम बीच में बराबर लगा रहे हैं मतलब दोनों संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। अच्छा हमने पहले समीकरण में क्या लिखा था? x माइनस वाई, यानी कि 39 माइनस कितना? 13 किसके बराबर होना चाहिए? 26 के। घटाओ तो 9 में से 3 गया कितना? 6। 3 में से 1 गया कितना? तो बराबर का मतलब क्या होता है? कि दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। कि अगर इस हाथ में एक मार्कर रखा हुआ तो इस हाथ में कितने मार्कर रखना पड़ेगा बराबर करने के लिए? एक ही रखना पड़ेगा। ध्यान रखा करो इन बातों को। आप समझो कि आपको कोई पढ़ा रहा है तो ये नहीं कि जो कुछ बोल दिया वो सही है। अरे सवाल गलत पढ़ दिया बोल तो दिया करो। आपने बोला था थोड़ी तेज, एक बार और बोल दिया करो। मेरे को सही में नहीं सुनाई दिया। और करना है क्या सवाल?
छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कर लो तो घर जाके इन सवालों करके देख लेना एक बार। आपकी इच्छा होता है तो कोई बात ही नहीं। एक सवाल और कर लो आप, बिल्कुल निकालो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल। सवाल इतना अच्छा लिखा है कि बहुत बढ़िया सवाल है, और बहुत बढ़िया सवाल। क्या लिखा कि दो संपूरक कोणों का योग, बड़ी बात मत करो, इनसे कर लो यार, इनसे मत करो, नहीं उनको डिस्टर्ब मत करो, वो ये कह रहे हैं, बाकी आप कर लो। सवाल का आंसर आपको परमिशन बीच में बात करने की, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। उठकर और एक इस कदर खींच के मारना कि दूसरी बार बोलेंगी फिर क्लास में बाहर बाहर तुम सॉरी बोल देना, बाहर बोलना बड़ी स्टाइल से, भाई तो देख बाहर कितनी ठंडी थी, ठंडा पर दूसरा है, तो सवाल के बीच में मस्ती कर रहा। अब आप उतारना शुरू करेंगे, आप देखो, आप तो रहने दीजिए बाबा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने से बात कर रहा हूँ। आप सवाल उतारने में लगे, हाँ सवाल ही तरह पढ़ने लगे, तो सवाल उतार लेता, मत उतारवा, आपसे बात कर रहे थे। तो सवाल नंबर 2 लिखा हो भैया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसमें से इन्हें ज्ञात कीजिए। इन्हें ज्ञात कीजिए, दिख नहीं रहा, क्या करूं, अंधेरा बहुत है यहाँ पर। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण क्या है? कॉपी खोल के रखी हुई है आपने, आप ही बताइए। अरे तो खुली रहने दीजिए, आपको बताइए क्या होते हैं संपूरक कोण। लिखा है यहाँ पे, जिसका कोण 90 डिग्री, समकोण किसे कहेंगे, समकोण किसे कहेंगे आप ये बताओ। हाँ भैया आप बता दीजिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। वही बात कि आधी रोटी में दाल नहीं लेना, नीचे गिर जाएगी, बागल प्लेट में लो उसके बाद खाओ। तो आपसे पूछे तभी बता, बीच में बोलेंगे हाँ बताओ संपूरक कोण क्या है, बस अभी आपने मन पड़ी है बात, मेरा बारी दूसरे पे चली गई, योर टर्न इज ओवर, आपकी बारी खत्म। मैंने ये कहा था योर टर्न इज ओवर, किसी को क्या सोच पड़ रहा है, समझ आ रहा नहीं यार। वाई माने यू, वाई माने क्या होता है, वाई को क्या होता है, वाई फॉर योग, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला, और आर फॉर रोज है। हमने तो रेबिट पढ़ा था। योर माने आपकी, स्क्वाट, ये लिखा टर्न, TURN, T फॉर टाइगर, यू फॉर फिर से अम्ब्रेला, आर फॉर इस बार रेबिट मानना पड़ेगा, रोज मान लिया, हाँ, और एन फॉर घोंसला, नेक्स्ट यानी घोंसला, यस। इसका मतलब होता है बारी, और ओवर का मतलब होता है खत्म, और इसका मतलब है, तो ये कहा था मैंने, पता नहीं क्या क्या सुनते। आज तो बोल दिया, आज बाद में बोलना भैया क्लास में आने के लिए। अरे आज मेरी क्लास में तो आधे मत कर, सवाल कर रहे हैं वो देख लो आप। संपूर्ण कोण आपने क्या बताया, 90 डिग्री, 90 होता है 180 होता है, कितना होता है, अरे लिखा होगा तो कितना लिखा है, 180 डिग्री। संपूर्ण कोण क्या होता है कि जहां दो कोणों का योग कितना हो, 180। यहाँ पर आपके रूट्स के ऊपर मत पहुंचना,
सवाल समझा लो, सामने समझ लो, 2 मिनट का सवाल है। यहाँ पर आपके ऊपर त्रिभुज को नहीं आना, यहाँ पर आपको ये क्या है, ये आपका चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, ये आपका त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है, हमें इनके ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ संपूरक कोण समझना है। संपूरक कोण होता है एक तो, और एक होता है पूरक कोण। अब इनमें होता क्या कि इनमें, हाँ वो मैं समझ गया था आपकी भावनाओं का क्या बताना चाह रहे थे आप मुझे बोलो। तो इनके हमारे पास यहाँ पर 2 कोण होंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे, 2 कोण। तब क्या हुआ कि अगर 2 कोण कोई से भी हो सकते हैं आपके, एम एन ए बी एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर 2 कोण हुए आपके, मान लिया जाए एक कोण होगा आपका ए, दूसरा कोण होगा आपका बी, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। अच्छा, अगर इन्हीं दोनों कोणों का योग भैया 180 डिग्री ना हो, कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, पूरक कोण। सवाल में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आता बाकायदा कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 190 डिग्री। संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। परिभाषा पूछे संपूरक कोण क्या होता है, कि जहां 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहेंगे, 2 कोण आएंगे। हो सकता है आपका एक कोण संपूरक के लिए, एक कोण आपका 100 डिग्री होगा, दूसरा कितना होगा, 80 डिग्री। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है कि जहां 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण जहां 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इतना सा लाइव नहीं हुई थी, कितना बढ़िया मजा आया था। तो बस सवाल क्या हमारा, सवाल नंबर 2 कि संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितने कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो फिर हम क्या मानेंगे कि माना, पहले क्या करना पड़ेगा, दूसरा सवाल लिखना पड़ेगा। तो हमने माना कि बड़ा कोण, अब दोनों में एक कोण बड़ा होगा और एक कोण छोटा होगा, तो माना बड़ा कोण कितना डिग्री, x डिग्री। तो फिर बड़ा के बाद क्या आएगा, छोटा कोण। वो कितने कोण होंगे, यहाँ पर 2 ही कोण होंगे, 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, चूंकि। तो चूंकि का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं। अब सवाल में किसकी बात हुई है, संपूरक कोण की। तो क्या भैया हमारे पास यहाँ पर 2 कोण है, एक तो है x और एक है y, और हम हमारे अनुसार दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अभी डायरेक्ट 180 कहां से आ गया, ये हम याद होना चाहिए कि सवाल में बात आई है संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण क्या होते हैं कि जहां 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। अब अगर संपूरक कोण की बात नहीं आती, सवाल में किसकी आती, पूरक कोण क्या जाती, तो हम यहाँ पर कितना लिखते हैं, 90 डिग्री। तो जो जिसकी बात हो ना वही लिखना है। संपूरक कोण 2 कोणों का योग 180 डिग्री, तो हमने मान लिया बड़ा कोण x छोटा कोण y, दोनों को हम जोड़ें कितना, 180 डिग्री। अब एक समीकरण तो बन गया, दूसरा हो सकता है हमारा सवाल के अनुसार बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ पर आपको चूंकि लगाना है, ये आप जानते हैं इसलिए लगाया आपने, प्रश्नानुसार। अब फिर से मैंने एक तरफ तो लिखा और एक तरफ लिखा एक तरफ लिखा x, दूसरी तरफ लिखा मैंने y। अब इससे बड़ा कोण कौन है आपका, एक छोटा कोण है कौन, y। क्या दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं। तो सवाल में हमसे क्या कहा कि जो आपका बड़ा कोण है वह छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। अभी 18 गुना नहीं है, अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कम का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब घटाना। तो अधिक का मतलब क्या होगा आपका, जोड़ना। अब ये तो रहा आपका बड़ा कोण और ये रहा हमारा छोटा कोण, तो यानी कि दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, क्योंकि सवाल में हमसे क्लियर लिखा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है। यानी कि बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, छोटे भाई के पास 18 रुपए कम है, यानी बड़े भाई के पास 18 रुपए ज्यादा है। अब क्या है, दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकते, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले मुन्ना को 18 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों को अगर हमें क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो इसमें छोटा कौन है, वाई। तो क्या हम वाई को, छोटे भाई को 18 रुपए दे दें, तो क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। पहले ही बराबर नहीं थे, हमने लिखा x बराबर y, तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास 18 डिग्री कोण अधिक है। तो हम क्या कर दें, y को 18 डिग्री कोण दे दें, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। बस तो सवाल है, या नहीं आता कि हमें क्या करना है, कि कह रहा है कि जो बड़ा कोण है हमने इसको मान लिया एक छोटा कोण है y, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करते हैं, छोटे में क्या जोड़ दें 18, बस। ये क्या बन गया हमारा, समीकरण 2। तो सीधे सीधे क्या बन गया हमारे पास, x का मान बन गया, x का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, किसका मान बनाया हमने, x का मान रखने पर। ये भैया नहीं आया तो बना कर देना किसी, क्या आ गया सभी को, हम तो सभी तेज हैं कि हम तो आता समझ में। समीकरण क्या लिखा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x का मान कितना है
y प्लस 18, तो हमने x यहाँ पर देखा y प्लस 18। आगे क्या है प्लस y का y बराबर का 180 डिग्री। एक y प्लस का प्लस प्लस एक y और एक y दो y 180, तो ऐसा का ऐसा ही 18 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं, जीरो में 60 जाएगा नहीं, 10 में 60 गया कितने बचे दो। अब यहाँ पर 2 बचे 7 क्योंकि इसको दिया था एक उधार, तो 7 में से गया 1, कितने बचे 6, और ये 1 का 1। अच्छा ये 2 y के गुणा में तो सिर्फ आ जाएगा आगे में, तो 2 8 16, 2 एकम 2। y कौन है हमारा छोटा कौन, कितना आ गया 81 डिग्री 81। अभी हमें बड़ा कौन निकालना है, तो y का मान कहाँ रख दें, दो में रखने पर। तीन कहाँ बनाने, y का मान समीकरण दो में रखने पर। तीन समीकरण नहीं है हमारे पास होगा, तीन में सॉरी दो में रखने पर। देखो आपके पास में भी तीन में होगा, तो x बराबर y प्लस के 18, तो x बराबर y का मान हमारे आया 81 प्लस के 18, तो x बराबर 1 और 8 9, 8 और 1 9। x कौन था हमारा बड़ा कौन, कितना आ गया 99 डिग्री 99, एक कम 100 और एक कितना है 81 डिग्री। आप जोड़ो दोनों को देखते हैं आपका 180 होता नहीं होता, 9 और 1 10, 10 के 0। अच्छा 1 8 2 16 और 1 17, 17 और 1 18, दोनों में हुआ नहीं हुआ 180। अब ये 180 आपने यहाँ पर हो गए नहीं हो रहा ना, तो मतलब आपके x और y का मान गलत है, ध्यान रखना। तो कितने सवाल कर लिए हमने, प्रश्नावली का पहला किया था, पहले का तीसरा किया था, उसके बाद दूसरा सवाल किया है, उसके बाद तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा सवाल हमने कर लिया। 5 सवाल कर लिए, 5 सवाल घर जाके आप करना। माइक निकाल के रखते तुम चक्कर कर सवाल समझा दिए तो हमारी बदमाश के लिए आप डेली नहीं आ रहे हो, आपको डेली आ रहे हो, टेस्ट देने का नहीं आ रहा ऐसे बोल रहा था तो क्या करेंगे, मैं फोन किया था बोला